झांसी के सरकारी अस्पताल में 15 नवंबर की देर रात आग लग गई और इस हादसे में 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। वहीं करीब 17 बच्चे जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं, जबकि कई बच्चों को वार्ड की खिड़की तोड़कर सुरक्षित बाहर भी निकाला जा चुका है। नवजात बच्चों के वार्ड में आग लगने की घटना ये पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी देश के कई राज्यों में ऐसे दर्दनाक हादसे हो चुके हैं और हर बार यही सवाल उठाया जाता है कि आग से निपटने के लिए उस जगह पर, उस अस्पताल में सुरक्षित इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, एस्केप रूट क्यों नहीं बनाया गया था। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की जिस इमारत में आग लगी, वहां पर भी यही हाल था। पूरे अग्निकांड में अस्पताल की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि अस्पताल प्रशासन ने कैसे मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। दरअसल जब अस्पताल के NICU यूनिट में आग लगी, वहां मौजूद वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, लेकिन वो अग्निशमन यंत्र चला ही नहीं, क्योंकि वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है 2020 की, और इसे एक्सपायर हुए 4 साल हो चुके हैं। यानी अस्पताल प्रशासन ने सिर्फ दिखावे के लिए इस फायर एक्सटिंग्विशर को वहां पर लटका के रखा हुआ था। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि आग लगने के बाद भी फायर अलार्म ही नहीं बजा। इतना ही नहीं, बच्चों के वार्ड में प्रवेश और बाहर निकलने के 2 अलग अलग रास्ते नहीं थे, सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस वजह से वहां मौजूद लोगों को बच्चों को बचाने में बहुत मुश्किलें आई। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मौके पर मौजूद लोगों ने खिड़की तोड़कर बच्चों को वहां से बाहर निकाला। अग्नि सुरक्षा विभाग जब भी किसी संस्थान को या संस्था को फायर NOC देता है, तो उससे पहले वो ये सब सुनिश्चित करता है कि एंट्री और एग्जिट के 2 अलग अलग रास्ते होने चाहिए, एस्केप रूट होना चाहिए इमरजेंसी में। लेकिन इस वार्ड में ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए ये सवाल उठता है कि इस वार्ड की फायर ऑडिट आखिर हुई कैसे। पीड़ित परिवारों और मौके पर मौजूद लोगों ने ABP को बताया कि 15 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से आग लगी और 10 मिनट से भी कम समय में पूरे वार्ड में ये आग फैल गई। चश्मदीदों की माने तो अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर नहीं होता तो आग को बढ़ने से रोका जा सकता था। जब वार्ड बॉय का ये प्रयास असफल रहा, जब उसने एक्सटिंग्विशर चलाया वो नहीं चला, तो उसने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरे वार्ड में आग फैल चुकी थी, धुआं भर चुका था। सूचना मिलते ही DM और SB पहुंच गए। भीषण आग को देखते हुए सेना को बुलाया गया। करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान 10 मासूम इस दुनिया को अलविदा कह गए। बताते चले कि झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने के बाद हुई 10 नवजात बच्चों की मौत के मामले में CM योगी ने संज्ञान लिया है। CM योगी ने घटना पर दुख भी जताया है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ितों को भरोसा दिलाया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस हादसे पर राज्य की BJP सरकार के प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा हम इस मुद्दे पर जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लाते रहेंगे, इसलिए ABP लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।